आज हम लोग फिर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से रिलेटेड जो टॉपिक हम लोग शुरू किए थे या तीसरा वीडियो होगा। आज हम लोग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। दो वीडियो में हम लोग डेफिनेशन और इससे रिलेटेड थ्योरम हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक अगर हमारे वीडियो को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार चर्चा फिर कर लेंगे कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या था। यह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स को हम लोग बोलेंगे सेड टू हैव ए लिमिट एल इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल सच दैट कि एक्स माइनस ए वह छोटा होता है डेल से और एफ एक्स माइनस एल छोटा होता है किससे, एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन और डेल क्या है, एक मैथमेटिक्स में नेग्लिजिबल बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के यूज़ करते हुए प्रॉब्लम बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग तीन टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम देखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई फंक्शन अगर यहाँ लिमिट दिया हो, अगर एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू अगर एल है तो ई डेल डेफिनेशन यहाँ पे देखना है, ई डेल डेफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, ई डेल डेफिनेशन का कंसेप्ट कहता है कि हमेशा एफ एक्स ये जो फंक्शन है माइनस जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, दोनों का जो डिफरेंस का मॉडुलस होगा वह एप्सिलॉन से छोटा होगा। एंड दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखना है, एक्स और टेंस टू लिमिट जो टेंस करेगा तो एक्स माइनस ए, यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस ए लेस देन डेल होता है। ये छोटा सा कंसेप्ट है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का, यही मैन है। इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, बाकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इसी कंसेप्ट हम लोग थ्योरम भी सॉल्व किए थे, तो इसको रिमाइंड में हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में तीन टाइप के प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, तीन टाइप का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे टाइप 1 में क्या है कि प्रूव करने के लिए देगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स बटा एक्स इक्वल टू 0। ऐसे इसको हम लोग फार्मूला के रूप में हम लोग को जानते हैं, लेकिन इस फार्मूला को क्या करना है, प्रूव करना है। दूसरा रहेगा क्या, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल का यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि लिमिट एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, 3/2 होगा। डायरेक्ट भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे यूज़ करना है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का। तीसरा में क्या है कि इनफाइनाइट लिमिट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है और इनफाइनाइट लिमिट का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए कि प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस वीडियो पे आज हम लोग इन तीन टाइप के प्रॉब्लम को देखना है और समझना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाना है। तो चलते हम लोग शुरू करें। पहला टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जानने से पहले कुछ एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को देखते हैं जिसका क्वेश्चन को प्रूव करने में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यह सबको पता है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स लोग 1 प्लस एक्स लोग 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो इन सारे एक्सपेंशनों को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो लिमिट को निकालने में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है और माइंड में भी रखना है। तो इसको यूज़ करते हुए, इन सारे एक्सपेंशन को यूज़ करते हुए देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट साइन एक्स बट्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। ऐसे हम लोग को पता है कि एज ए फार्मूला के रूप में हम लोग बहुत यूज़ किए थे क्लास 12th में भी। तो अब इसको हमको क्या करना है कि प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हम लोग LHS लेंगे। तो LHS में यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखिए साइन एक्स बाय एक्स। तो कभी भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग को करना है क्या है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स है, हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जिसका फंक्शन हो उसका एक्सपेंशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस एक्सपेंशन का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। हम लोग एक्स माइनस
लिमिट x टेंस टू 0। देखिए x माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और नीचे कितना होगा x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो x कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5, वही रहेगा, डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और नीचे क्या हो गया बाय एक्स। देखिए ये एक्स कटेगा। अब जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म बचेगा जिसमें x नहीं होगा, अब बाकी टर्म में क्या होता है x बच जाता है। जब यहाँ पे लिमिट को हम एग्जिस्ट कराएंगे तो 1 माइनस यहाँ x से तो क्या होगा 0, यहाँ भी 0, आने की आगे जितना भी टर्म है टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 1। तो देखिए इसी को प्रूव करना था, x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 1। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं एक्सपेंशन का यूज़ करके, जो बहुत आसान है। हम लोग चलते हैं डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। एक इस टाइप का क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, आने की लिमिट निकालना रहेगा किसका यूज़ करके, एप्सिलॉन और डेल का यूज़ करके। तो हम लोग डायरेक्ट इसका लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऐसे लिमिट निकालना गलत नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फंक्शन निकालेंगे कि यहाँ पे फंक्शन कौन है। देखिए एफ एक्स कौन हो जाएगा, ये पूरा होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 3/2 क्या है, ये एफ एक्स का लिमिट है। तो लिमिट को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल का वैल्यू कितना हो गया 3/2। अभी हम लोग जस्ट बताए थे कभी भी एप्सिलॉन और डेल का यूज़ करके अगर लिमिट निकालने का बात करता है तो हम लोग क्या याद करते हैं, इसको दिमाग में रखना है। देखिए एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन क्या होता है डेल। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि गिवन दैट कि एप्सिलॉन क्या है, एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जो पॉजिटिव है। ठीक है, देन बाय द डेफिनेशन किसका, ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल। ठीक है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल लिमिट। तो इसका यूज जब हम लोग करेंगे तो क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ एक्स माइनस एल लेना है पहला स्टेप, और इसका वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा दिखा देना है, तो मेरा अपना काम हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू लेंगे। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एल। देखिए एल का वैल्यू कितना है, तो 3/2। तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे 3/2। क्लियर है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग चलते हैं, तो एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी होता है यानी कि एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, और इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में लगाएगा तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस 3/2। तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 कट गया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 बाय नीचे हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस 2x और माइनस 2, यहाँ पे घटेगा 1 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। एक मिनट, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती किए क्योंकि इधर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2, इधर से हो जाएगा 2x, यहाँ पर भी हो जाएगा 2। तो अभी दोनों घट के क्या बचेगा ओनली x। अब यहाँ 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और नीचे हो गया आपका कितना 2x प्लस 1। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 और इधर से 2x प्लस 1। इसको जब फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाय कितना 2, इधर से x प्लस 1। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम लोग किए क्या, fx का वैल्यू बैठा दिए और लिमिट का वैल्यू बैठा दिए, सिंप्लीफाई किए, तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ गया x माइनस 1 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1। इसको हम लोग अब क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम लोग ब्रेक हम लोग करेंगे तो सबसे पहला काम करना क्या है, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग काम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 लिख सकते हैं मोड में, और इसको मोड में तोड़ते हैं तो 2x प्लस 1 बाय कितना नीचे होगा, देखिए इसको अंदर ले जाते हैं तो 2x प्लस कितना होगा 2। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, समझने की बात है। तो चूँकि 2x प्लस 1 क्या है छोटा होगा किससे 2x प्लस 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2x में 1 जुटा है और यहाँ पे 2x में 2 जुटा है, तो ऑटोमेटिक है कि 2x प्लस 2 ज़्यादा होगा किससे 2x प्लस 1 से। तो दिस इम्प्लाइज तो 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 2 लेस देन क्या होगा 1 होगा। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, वैल्यू बैठा देते हैं कि fx माइनस एल इक्वल टू, देखिए गौर कीजिए इसको रहने देते हैं, तो यहाँ पे मोड x माइनस 1 जब इसका वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो 2x प्लस 1 बटा 2x प्लस 2 को रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पे 1 बैठाएंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटा को हटा रहे हैं और बड़ा को बैठा रहे हैं। जब छोटा को हटा के हम लोग बड़ा वैल्यू बैठाएंगे तो अभी बराबर का साइन है क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि RHS तरफ बड़ा बैठा रहे हैं तो बड़ा कौन होगा RHS बड़ा होगा, यानी कि इधर का टर्म क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि हम लोग को पता है कि व्हेन लिमिट, यहाँ पे देखिए चूँकि लिमिट कहता है कि x टेंस टू 0, ठीक है, कितना बोल रहा है x टेंस टू, यहाँ पे 0 नहीं है क्वेश्चन में, लिमिट यहाँ पे 1 होगा तब प्रूफ होगा x टेंस टू a। तो जब यहाँ लिमिट x टेंस टू a है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 लेस देन कितना डेल। अब यहाँ पे एक मोड x माइनस 1 को भी क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, जब मोड x माइनस 1 को हटा के क्या कर रहे हैं डेल बैठा रहे हैं, तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटा को हटा रहे बड़ा को बिठा रहे तो बड़ा ही रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट डेल को हम लोग मान लें कितना एप्सिलेंट। जब डेल को एप्सिलेंट मान लिए, अब यहाँ सारा वैल्यू बैठा देंगे, fx का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे x³ माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर 3/2, तो लेस देन ई डेल के जगह पे बैठा देंगे कितना एप्सिलेंट। तो दिस इम्प्लाइज, अब जब इतना को हम लोग कितना लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट से, तो इतना लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 x³ माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर यहाँ l का जगह पे क्या होगा 3/2। हम लोग यूज कहाँ से किए, तो लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल लिमिट, ठीक है। तो देखिए हम लोग को प्रूफ हो गया, यानी कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी प्रूफ करना रहेगा तो फंक्शन और लिमिट का मोड हमेशा एप्सिलॉन से क्या करना है छोटा दिखा देना है, तो इतना इक्वल टू इतना अपने आप हो जाता है। तो यह था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछता है, तो इसको लिख लो। हम फिर इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट, देखिए लिमिट x टेंस टू 2,
3x प्लस 4 इक्वल टू कितना 10। अगर डायरेक्ट हम लोग लिमिट से बनाते हैं तो x का वैल्यू 2 बैठा देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हमको डायरेक्ट नहीं बनाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लिमिट एफ एक्स जो फंक्शन होगा कितना होगा 3x प्लस 4 होगा, एंड l जो लिमिट का वैल्यू होगा वह कितना होगा 10 होगा। तो चलिए फिर लेट एप्सिलॉन एक वैल्यू लेते हैं जो पॉजिटिव होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाउएवर स्मॉल, ठीक है, हाउएवर स्मॉल। देन डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो लिमिट क्या कहता है, मोड एफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल व्हेन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और हम लोग काम करना है। तो चलिए नाउ अब यहाँ एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 3x प्लस 4, एल का वैल्यू कितना है, चलिए 10 बिठा देते हैं, इक्वल टू, हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। तो यहाँ पे 3x होगा, इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कितना कॉमन आएगा 3, तो x माइनस क्या बचेगा 2, और हम लोग को पता है कि x माइनस 2 लेस देन डेल होगा, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू कितना है 2 है, a का वैल्यू कितना है 2 है, तो x माइनस 2 लेस देन कितना हो जाएगा डेल हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे मोड x माइनस 2 डेल से छोटा है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, 3 को बाहर निकालते हैं, x माइनस 2, अब इस वैल्यू को हटाएंगे और रिप्लेस करेंगे डेल, तो ये छोटा है, तो छोटा को हटाएंगे बड़ा को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, होगा। अब हम लोग यहाँ पे डेल का वैल्यू मान लेंगे, डेल एक बहुत छोटा क्वांटिटी है और इसका वैल्यू हम लोग एप्सिलॉन बाय 3 मानते हैं। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं एप्सिलॉन बाय 3, तो देखिए कट गया, तो लेस देन कितना हो गया डेल, किसका वैल्यू, तो मोड 3x प्लस 4 माइनस 10 का। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसको जब हम लोग बाय द डेफिनेशन, तो हम लोग बाय द डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2, एफ एक्स के जगह पे कितना है, चलिए 3x प्लस 4, लिमिट l के जगह पे कितना लिखेंगे 10। तो देखिए यही चीज़ को हम लोग को प्रूव करना था, तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो और 2-4 क्वेश्चन थोड़ा बना लो तो हमको लगता है बहुत ईजी से बन जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको आप लोग को बनाना है और चलिए यहाँ पे यूजिंग करना है एप्सिलॉन डेल का, ठीक है, डेफिनेशन का, और प्रूव करना है लिमिट। यहाँ देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है 2c, दूसरा है लिमिट x टेंस टू c साइन x इक्वल टू साइन c, तीसरा प्रूव करना है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना 2, एंड लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, इसको कितना लाना है 0। ये सारे लिमिट को फाइंड करना है किसका, एप्सिलॉन और डेल डेफिनेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन बना लोगे, और भी बुक में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो हमको लगता है कि पूरी तरह से सीख जाओगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। टाइप तीसरा में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि बहुत सारा ऐसा लिमिट देखने को मिलता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर x टेंस टू, अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटिव लिए और 1 बाय एक्स लिए, और एक लिमिट लेते हैं कि x टेंस टू यहाँ पे 0 लिए और यहाँ पे 1 बाय एक्स हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 लेते हैं और साइन 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि किसी में लिमिट इनफाइनाइट है, तो किसी में फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इन वैल्यू बैठाते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 बाय इनफाइनाइट इक्वल टू 0 आएगा। इसका वैल्यू बैठाते हैं तो 1 बाय 0 इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और इसका वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आएगा, साइन इनफाइनाइट आएगा। तो साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो यहाँ पे बहुत तरह का केस देखिए क्रिएट हुआ कि जब लिमिट इनफाइनाइट है तो उसका वैल्यू अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, जब लिमिट यहाँ पे क्या है
फाइनाइट है, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी फंक्शन होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, यानी कि उसका वैल्यू वेरी करते रहता है, कि वह कुछ भी आ सकता है। तो इन बहुत सारे प्रॉब्लम लिमिट में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट के रूप में जानते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम देखने से पहले हम लोग यहाँ पे इसका कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनफाइनाइट लिमिट क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट लिमिट। तो इनफाइनाइट लिमिट में क्या हो सकता है कि अगर x जो टेंस करता है वह इनफाइनाइट हो सकता है, अब फंक्शन fx, लेकिन इसका वैल्यू जो हो वह क्या होगा, l, मतलब फाइनाइट आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका डिफाइन कैसे करेंगे, तो ए फंक्शन fx इज सेट टू टेंस टू l, l क्या है, फाइनाइट है। देखिए जब x टेंस टू इनफाइनाइट, तो इफ गिवन एप्सिलेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, वह नंबर क्या एग्जिस्ट करेगा, k, सच दैट कि fx और उसका लिमिट दोनों का जो डिफरेंस होगा वह एप्सिलेंट से छोटा होगा। ये तो लिमिट में डिफाइन है। और जहाँ x का जो वैल्यू होगा हमेशा जो एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट लिमिट का डेफिनेशन, जब लिमिट इनफाइनाइट हो, फंक्शन फाइनाइट हो। इसी में दूसरा कंडीशन में देखिए कि यहाँ पे लिमिट x कर रहा है किसका, माइनस नेगेटिव, यानी कि माइनस इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन कितना इसका वैल्यू दे रहा है, तो l। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है उसी को हम लोग को देखना है। ए फंक्शन fx इज सेट टू टेंस ए लिमिट l, जब x टेंस करेगा कितना, माइनस इन्फिनिटिव की ओर। तो इफ गिवन एप्सिलेंट पॉजिटिव होगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, देखिए यहाँ पर भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है के, सच दैट, देखिए fx माइनस एल लेस देन एप्सिलेंट, या भी वही है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि वेन एवर x का जो वैल्यू होगा वह माइनस के से क्या होगा, छोटा होगा। जब x टेंस टू, ध्यान देना है, जब x टेंस टू प्लस इन्फिनिटिव एग्जिस्ट करता है तो x का वैल्यू k से बड़ा होता है। लेकिन जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव करता है तो x का वैल्यू माइनस के से क्या होगा, छोटा हो जाए, क्योंकि अगर माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है हम लोग। और तीसरा इसमें क्या है कि अगर लिमिट यहाँ पे फाइनाइट की ओर एग्जिस्ट करता है, अगर x टेंस टू a, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए फंक्शन fx इज सेट टू टेंस ए लिमिट कितना, इनफाइनाइट, जब x टेंस करेगा कितना, a की ओर। तो यहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है इफ गिवन दैट, एक हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं k, जो क्या है, 0 से बड़ा है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, और सच दैट, तो यहाँ जो fx जो फंक्शन होगा वह हमेशा k से बड़ा होना चाहिए, और x माइनस जो वैल्यू दिया है a, ठीक है, दोनों का डिफरेंस हुआ डेल्टा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यह इनफाइनाइट लिमिट का डेफिनेशन था। अगर सिर्फ इनफाइनाइट लिमिट का डेफिनेशन पूछेगा तो किसी एक को डिफाइन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर ये पॉइंट वाइज अगर देता है तो उसी के अनुसार हम लोग डेफिनेशन को लिखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग उसी को देखना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x + 1 = 0। अगर लिमिट हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, एप्सिलेंट और डेल का यूज़ करना है, ठीक है। और एप्सिलेंट डेल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग चूँकि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन fx कितना हो गया, fx का वैल्यू है 1/x + 1, ठीक है। और लिमिट टेंस कर रहा है कितना, यहाँ पे ध्यान देना है कि x टेंस टू इन्फिनिटी, तो l का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, एज जब x टेंस कर रहा है कितना, इन्फिनिटिव की ओर। तो हम लोग पहला डेफिनेशन याद करेंगे, जब x टेंस टू इन्फिनिटिव होता है तो उस कंडीशन में हम लोग को एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता था k, और वो x का वैल्यू हमेशा k से क्या दिखाना रहता है, बड़ा, यही ना दिखाना रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, चलिए दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं नाउ लेट कि एप्सिलेंट एक वैल्यू है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, देन fx माइनस एल लेस देन क्या होगा, एप्सिलेंट होगा। कहाँ से, तो बाय द डेफिनेशन से, ठीक है। पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाय द डेफिनेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं,
एफ एक्स का वैल्यू लेते हैं 1/x+1 माइनस 0 लेस देन कितना एप्सिलेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 1/x+1 लेस देन कितना लिखेंगे एप्सिलेंट। अब यहाँ पे चूंकि देखिए x+1 बड़ा कौन है, अगर हम बात करेंगे ये दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा हो गया तुम्हारा कौन x+1। जब ये दोनों में x+1 बड़ा है तो अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो या कंपेयर करते हैं दोनों में, तो इसमें से जब x+1 बड़ा है और x छोटा है तो अगर इसको हम पलट देते हैं तो कौन बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि 1/x बड़ा हो जाएगा। तो अब इसके जगह पे इस वैल्यू को हटा के हम क्या करेंगे 1/x बैठाएंगे, यानी इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इससे बड़ा कौन है 1/x और इससे बड़ा कौन है एप्सिलेंट। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो 1/x लेस देन एप्सिलेंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे, पलट देंगे तो फिर क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है। हम लोग को पता है कि जब भी न्यूमिनेटर और डोमिनेटर को पलटते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन में भी क्या होता है, चेंजिंग होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे 1/x ग्रेटर देन 1/b है, अगर न्यूमिनेटर को डोमिनेटर उल्टा कर हम चेंज करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन में भी क्या होता है, चेंजिंग होता है। अगर इसको a और b करेंगे तो a छोटा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर भी यूज़ किए थे कि x+1 बड़ा है किससे, x से, लेकिन जब इसको डोमिनेटर में ले आए तो देखिए 1/x+1 छोटा हो गया और 1/x क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वही कंसेप्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और 1/एप्सिलॉन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं k, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं k। तो दिस इम्प्लाइज x क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, k से। और हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखे थे कि x का जो वैल्यू होगा वह k से बड़ा होगा। तो देयरफॉर अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1/x+1 माइनस 0 लेस देन एप्सिलेंट है व्हेन एवर x हमेशा बड़ा होगा किससे, k से। तो देयरफॉर अब हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू कितना इन्फिनिटिव, 1/x+1 का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। रही बात क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रोसेस से बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ भी एग्जाम में जब भी यूनिवर्सिटी में पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आने के 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग को इस तरह से डेफिनेशन का यूज़ करके हम लोग को लिमिट निकालना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम लोग को मार सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग, फिर आगे कुछ क्वेश्चन। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फ्लोविंग। यहाँ पे बहुत सारा लिमिट का क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। कहता है कि यहाँ पे एक देखिए कंडीशन, इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर यह एग्जिस्ट करेगा तो ही इसका लिमिट का वैल्यू निकालना है। हम लोग ऐसे ही पता है कि एग्जिस्ट करने पर ही लिमिट का वैल्यू निकलता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट का वैल्यू निकालना है, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो लिख देना है कि यह डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले सीखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो हम लोग इसको नोट में याद कर लेते हैं कि अगर लिमिट हम लोग मान लेते हैं कि f(x) को एक लिमिट ले लेते हैं, लिमिट चलिए x टेंस टू a f(x), यह एग्जिस्ट करेगा। यह एग्जिस्ट दो कंडीशन में करता है। पहला कंडीशन होगा कि अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) का वैल्यू अगर फाइनाइट आया, सबसे पहले फाइनाइट आना चाहिए। अगर फाइनाइट आएगा तो ही एग्जिस्ट करेगा, अब फाइनाइट नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइनाइट मतलब फिक्स वैल्यू, एक वर्ड जानना है कि यहाँ पे फिक्स वैल्यू होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन a+0 इक्वल टू f(a-0)। इस तरह से भी समझ सकते हैं, या नहीं तो इसको समझने का और भी तरीका है, x टेंस टू a+, जिसको हम लोग लिखते हैं f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a-f(x), या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इतना सारा कंसेप्ट है, सिर्फ समझना है।
एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ए प्लस एच, ये होता है राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच, ये होता है, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंडीशन है, तो कभी भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, देखिए पहला कि इसका लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, अगर फाइनाइट नहीं आया तो वहीं पे काम क्लियर कर देना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर फाइनाइट आ गया तो हमको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने के यहाँ बहुत सा फॉर्मूला है, देखिए इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और तीसरा एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो ये तीन फॉर्मेट में किसी फॉर्मेट में भी सेट करके हम लोग निकालना है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इसमें से हम लोग 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग 3 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1/x। अगर इसको हम लोग एच वाला कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो जीरो होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम लोग फंक्शन क्या लिखे थे, यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस, तो जीरो माइनस क्या होगा, एच होगा। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, एच टेंस टू जीरो, देखिए एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, तो एक्स के जगह पे हमको लिखना है साइन जीरो माइनस एच। तो हम लोग यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे एच टेंस टू जीरो तो -1/h होगा, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन 1/h। चलिए अब इसको वैल्यू बैठा दो, तो जब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो चूँकि यहाँ पे देखिए साइन इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1/0 और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे माइनस साइन बाय इन्फिनिटी का कोई वैल्यू हम लोग को पता है नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी ही फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू वेरी करेगा। जब इनफाइनाइट का वैल्यू वेरी करेगा तो ऑटोमेटिक कि साइन का वैल्यू भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक करेगा, -1 और +1। हम लोग को पता है कि साइन का वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करता है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही देगा, लेकिन क्या देगा कोई फिक्स है नहीं। जब फिक्स नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए एग्जिस्ट जब नहीं किया तो हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर एग्जिस्ट कर जाता तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे इसी से पता चल गया कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिख देना है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे लेते हैं। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए यहाँ पे एक्स नहीं है और इसमें एक्स है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चन देखें, अभी हम 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन 1/x। इसका हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, यहाँ पे 0 माइनस एच, हम लोग फंक्शन का वैल्यू बैठा देंगे एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उस x के जगह पे लिखना है कितना 0 माइनस एच। चलिए तो 0 माइनस एच यहाँ पे हो जाएगा साइन 1/0 माइनस एच। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो 1/h। अब इसको जब लिमिट हम लोग का काम रहेगा, अलग अलग लिमिट कर देते हैं। h टेंस टू 0 एक बार h, फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। तो यहाँ पे देखिए h का वैल्यू है, इसको बैठाएंगे तो 0 होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, अभी अभी हम लोग देखे थे कि इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका आ जाएगा साइन इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया कि द वैल्यू ऑफ किसका, साइन इन्फिनिटी ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड +1, या लाइव भी लिख सकते हो। अब देखिए इसका जो वैल्यू है साइन इन्फिनिटी का -1 और +1 के बीच में होगा, तो चूंकि -1 और +1 के बीच में जो भी होगा क्या होगा, फाइनाइट होगा। 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, लेकिन क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब यहाँ पे 0 को, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, लेकिन फिक्स नहीं आएगा, लेकिन फाइनाइट आएगा। अब किसी फाइनाइट को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब 0 क्या है, फाइनाइट है, तो यानी कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट होने की संभावना है। तो हम लोग चलते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 + h लिखेंगे। चलिए x के जगह पे बैठाना है, x के जगह पे क्या बैठाना, 0 + h। तो यहाँ पे 0 + h होगा साइन, यहाँ पे 0 प्लस कितना होगा, h। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h, इधर हो गया साइन 1/h। अब देखिए ऊपर वाला ही कंसेप्ट आ गया, यानी कि इसको जब हम लोग लिखेंगे 0 और इसका जब लिमिट बैठाएंगे, एक बार लिख सकते हो सन इतना, तो 0 इंटू क्या लिखेंगे, साइन इन्फिनिटी। और चूंकि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या करता है, द वैल्यू ऑफ किसका, साइन इन्फिनिटी का ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड +1। तो चूंकि माइनस और +1 के बीच में जो भी वैल्यू देगा क्या देगा, फाइनाइट देगा। अब 0 को फाइनाइट से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखिए तो इसका भी लिमिट 0, इसका भी लिमिट 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना निकल जाएगा, x साइन 1/x, जो निकला कितना, 0। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो गया, 0। तो इस तरह से हम लोग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम देखें, तो इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बाकी क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो। धन्यवाद।